हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आज हमारा 10 फरवरी और अब हमारे एग्जाम में बचे मात्र केवल 6 दिन। तो अब केवल 6 दिन बचे हैं। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों से कुछ बात करनी है। जैसे अब हमारे एग्जाम में केवल 6 दिन बचे हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में चार सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। 4 सब्जेक्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ भी बात करेंगे कि इन 6 दिनों में चारों को कैसे रिवीजन करना है, कैसे करें कि चारों अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले जीके की बात करते हैं। तो जो जीके और जीएस है उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को हम रख सकते हैं। दूसरे भाग में हम यूपी जीके को रख सकते हैं। तीसरे भाग में हम अदर जो टॉपिक दे रखे हैं एक्स्ट्रा में, उसे स्टैटिक बोल सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो हमने स्टैटिक के अपने लगभग सारे टॉपिक कर लिए हैं। एक दो टॉपिक बचे हैं तो उसको भी कर लेंगे। उसके बाद यूपी जीके भी अगर आप कहीं से पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा पूरा। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो पूरा पढ़ लिया होगा। अब बचा ये वाला फर्स्ट वाला जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान ये सब आते हैं। तो अब ये तो हमारा रिवीजन हो ही रहा है और चल भी रहा है। तो इसको कैसे करना है? तो RWA पे आपको पता ही होगा कि गागर में सागर चल रहा है। हर सब्जेक्ट का अलग से चलाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इतिहास का इतिहास के दिन रिवीजन कर लीजिएगा, भूगोल का भूगोल के दिन गागर का सागर देख लीजिएगा, इसी तरह संविधान का संविधान के दिन देख लीजिएगा, इसी तरह अर्थव्यवस्था का भी एक दिन देख लीजिएगा। तो आप गागर और सागर में देख के आप उससे अपना जो सब्जेक्ट है उससे अपना रिवीजन कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे हिसाब से लाइव मत देखिएगा, क्योंकि लाइव में आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। आप उसे बाद में ही देखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइव देखने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर बाद में देखेंगे तो आप चाहे तो उसे स्पीड में भी करके देख सकते हैं। तो जीके में आपको यही करना है कि जो RWA पे पढ़ाएंगे उससे अपना जो चैप्टर है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, और जो स्टैटिक आपने पढ़ा उसको आप रिवीजन करते रहिए, और यूपी जीके को भी दोहराते रहिए। तो जीके हो गया। तो अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर हिंदी में। तो हिंदी को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। व्याकरण, शब्दार्थ जिसमें विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ को हम रख सकते हैं। उसके बाद साहित्य। तो आपको इस 6 दिनों में, आपको उससे भी पहले भी आपका रिवीजन चल रहा होगा, लेकिन इस 6 दिन में अगर आपने नहीं किया तो पूरा व्याकरण आपको रिवीजन कर लेना है। अच्छे से अपना व्याकरण रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद शब्दार्थ आपको डेली पढ़ना है, ये डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद साहित्य भी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा करके जैसे कल आपने भारत रत्न कर लिया तो आज मैं एक वीडियो दे दूंगा, उससे आपका व्यास समान हो जाएगा। इसी तरह आप साहित्य अकादमी पढ़ लीजिएगा, और जो मेन चीज़ हैं, जो मेन कवि हैं उनको भी आप रिवीजन कर लीजिए। तो ये ऐसे करके आप हिंदी को तैयार कर सकते हैं। या तो कल नवीन सर गागर में सागर का हिंदी का लेंगे, आप चाहे तो उनका क्लास देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। अगर आपका कोई टॉपिक कमजोर है तो आप अलग से उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके या किसी टीचर से केवल आपको टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस मारना है। बिना प्रैक्टिस के आपकी रीजनिंग कभी ज़िंदगी में सही नहीं हो सकती। आपको प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा तो आपकी रीजनिंग अच्छी हो गई होगी। और अभी भी कोई टॉपिक आपको डाउट है, जैसे कैलेंडर, घड़ी हो गया, ये सब चीज़ें, तो आप अभी भी यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग का तभी वहाँ पे दिक्कत होगा। अगर आप फुल मॉक टेस्ट नहीं मारना चाहते तो ठीक है, मत मारिए, लेकिन रीजनिंग का कहीं ना कहीं से आपको मिनी टेस्ट मारना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो ये आपको रीजनिंग में करना है। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है? तो मैथ में फिर वही बात, जो आपका चैप्टर आपको लग रहा है कि ये चीज़ कमज़ोर है, अभी भी 6 दिन है, आप उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए ताकि वो रिवीजन हो जाए। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, डेली आपको अपने सिलेबस में देखना है कि मेरा क्या क्या रिवीजन हो गया और क्या क्या बाकी है। तो जो रिवीजन नहीं हुआ है उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िएगा। सबसे पहले जो पढ़ लिया उसे रिवीजन कर लीजिए। तो बस यही आपको करना है। तो मुझे जो आपको बताना था मैंने बता दिया। आप वहाँ से जाके अपना अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और मुझे क्या करना है, आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनका आपको दिवस देना है। तो मैं इनका दिवस लिख के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके बाद अफ्रीका का डाल दूंगा, अमेरिका और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की राजधानी को डाल दूंगा। उसके बाद कुछ पुस्तकें और लेखक जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ये चीज़ आपको करना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, जो कि हमारे सिलेबस में दे रखा है, इसको आपको देखना है। कहाँ से देखना है, मैं इसका एक वीडियो जो कि 18 मिनट का है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद जुलाई के दिवस को मैं डाल दूंगा। उसके बाद अफ्रीका के देश को भी मैं डाल दूंगा, और उसके बाद करंट अफेयर में क्या करना है, कल सोनवीर सर जो RWA पे पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो बस उसे फॉलो करिए। आपका आराम से करंट अफेयर फंसना होगा तो फंसेगा, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, नहीं फंसना होगा तो नहीं फंसेगा।
तो सोनवीर सर कल गागर में सागर करंट अफेयर लेंगे। आप चाहे तो उनकी क्लास देख लीजिए, या तो वो फिर पीडीएफ देंगे। जो पीडीएफ मिलेगा चाहे तो आप पीडीएफ रिवीजन कर लीजिए, लेकिन इन्हें फॉलो करिए। उसके बाद हिंदी में आपको व्याकरण रिवीजन करना है, शब्दार्थ पढ़ना है। शब्दार्थ में कैसे पढ़ना है, जैसे एक दिन उठाया पूरा विलोम पढ़ लिया, उसी दिन तद्भव पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन पूरा फिर दूसरे दिन आपको पूरा मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ लिया। ऐसे करके पढ़ना है। तीसरे दिन अनेकार्थी समानार्थी पूरा पढ़ लिया। ऐसे करके आपको शब्दार्थ तैयार करना है। उसके बाद साहित्य में आपको व्यास सम्मान कहाँ से करना है, इसका मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद जीके में आपको बता दिया कि जीके में आपको कहाँ से क्या रिवीजन करना है। उसके बाद आप चाहें तो फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, हालांकि लगाना चाहिए, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आपको लगाना है कि नहीं। उसके बाद मैथ में आपको रिवीजन करना है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। आज का टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, अब आपको चीज़ों को समेटना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने के पीछे नहीं भागना है। चीज़ों को अब समेटिए और रिवीजन करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही।